झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुसीबत कैबिनेट विस्तार के साथ ही बढ़ गई है। ईडी ने हेमंत सोरेन को जमानत देने के झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ईडी ने कहा है कि हेमंत सोरेन को जमानत देने का फैसला अवैध था। हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में ईडी की याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई है। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत मंजूर की थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि कोर्ट के समक्ष अब तक जो तथ्य लाए गए हैं उसमें यह मानने का कोई आधार नहीं है कि हेमंत सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी हैं। जमीन घोटाला और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सोमवार को जहां विधानसभा में हेमंत सोरेन ने पहले विश्वास मत हासिल किया और उसके बाद अपनी कैबिनेट का विस्तार किया, वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट में उन्हें जो रेगुलर जमानत मिली थी उस जमानत के खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट चली गई। अब सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद कहीं न कहीं हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मालूम हो कि माननीय हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को बड़गाई 8.86 एकड़ जमीन के घोटाले और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रेगुलर जमानत दी थी और उस समय जो माननीय अदालत की टिप्पणी थी उन टिप्पणियों के मार्फत हेमंत सोरेन ये बताते चल रहे थे कि अदालत ने उनको न सिर्फ दोषी नहीं पाया बल्कि साफ तौर पर कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ऐसी स्थिति में लगातार ये माना जा रहा था कि हेमंत सोरेन नियमित जमानत को लेकर काफ़ी निश्चिंत हैं और इसी कारण 148 दिनों तक जेल में रहने के बाद वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री बनने के लिए न सिर्फ तैयार हुए बल्कि काफ़ी एग्रेसिव मोड में वो मुख्यमंत्री बने। ऐसे हालात में अब जब एजेंसी फिर से सुप्रीम कोर्ट चली गई है तो यही कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की मुश्किलें जो है वो आने वाले समय में बढ़ सकती हैं। अब हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कल की सूचना तक इस मामले को सूचीबद्ध भले ही न किया गया हो, लेकिन हेमंत सोरेन और यहाँ के राजनीतिक हलकों में इस बात को लेकर चर्चा गर्म है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 28 जून को हेमंत सोरेन जमानत के बाद होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल से बाहर निकले थे। इसके बाद उन्होंने अपने पिता शिबू सोरेन और माता रूपी सोरेन से उनके मोरहाबादी स्थित आवास पर पहुंचकर मुलाकात की थी। सोरेन ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि षड्यंत्र रचकर और झूठी कहानी गढ़कर मुझे 5 महीने तक जेल में रखा गया। अंततः न्यायालय के आदेश पर राज्य की जनता के बीच हूँ। न्यायालय का जो आदेश आया है वह देखने समझने लायक है। हमने जिस लड़ाई का संकल्प लिया है उसे मुकाम तक पहुंचाएंगे।